Hey guys, welcome to our channel. My name is Priyank. And my name is Fenil. आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं फैनी? तुम्हारी मम्मी कितनी अच्छी है? मेरी मम्मी बहुत अच्छी है. मेरी मम्मी जगत की सबसे अच्छी मम्मी है. और उनसे अच्छी मम्मी कोई किसी की भी नहीं है. No guys, I'm not going to talk about me. I don't want to boast about my mom in this video. But उनके लिए हम एक अलग से वीडियो बना लेंगे. Thanks for the idea. So आज हम बात करने वाले हैं 5 important things by which you can save your relationship or by which you can have a successful or good relationship. When I say successful मतलब मन को शांति देने वाली, खुशी देने वाली. Basically relationship advice. Basically relationship advice. So पहली चीज़ in a relationship is जो कि मुझे Give लगता each है other space, you know, camera space. पहला पॉइंट है जो मुझे लगता है, मैंने बाइफरगेट किया है 5 चीज़ों में. इट इज़ बेसिकली फ्रॉम आवर ओन एक्सपीरियंस, इजंट इट? सो हम लोगों ने जितना सीखा है वी आर ट्राइंग टू पुट अप इन दिस वीडियो. सो पहली चीज़ विच आई वुड लाइक टू से, द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डू नॉट रश इन टू रिलेशनशिप बिकॉज अदर पीपल आर गोइंग इन टू रिलेशनशिप. सो सबसे बड़ी गलती जो स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट LGBTQIA+ कम्युनिटी. Again, you are using this wrong. सो क्या बोलते हैं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि एक टाइम पे मैं भी था कि वी यूज्ड टू क्रेव फॉर रिलेशनशिप फॉर अ पार्टनर. और आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल डूइंग कमेंट कि वी आर सिंगल, वी वांट समवन. सी आई एम नॉट सेइंग दैट कि मुझे रिलेशनशिप में मिल गई है तो तुम लोग मत जाओ रिलेशनशिप में. इट्स नॉट दैट. इट्स लाइक it is important to take time. It is important to find the right person because ये एक दिन की बात नहीं है. It's about spending your whole life with a person and उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा यार पूरी ज़िंदगी. तुम समझते हो ना कितनी बड़ी ज़िंदगी होती है. एक दिन में 24 घंटे होते हैं. आपको उस इंसान के साथ रहना पड़ेगा. क्या आप उस इंसान के साथ रह पाओगे? और कुछ लोगों को इसके मुक्के मार रहे हैं. मतलब तुम क्या दिखावा कर रहे हो कि तुम्हारे पास रिलेशनशिप है? इसका मतलब तुम तो क्या मतलब? देखो गाइस, जैसे मेरे पास रिलेशनशिप है, यू नो. ऐसा कुछ नहीं है. मैं कोई दिखावा नहीं कर रहा हूँ. मैं बस ये बता रहा हूँ कि मैं भी ऐसे पॉइंट पे था जहाँ पे आई यूज्ड टू फील दैट आई शुड हैव अ पार्टनर. और मैं भी क्रेव करता था. तो मैं वही वाला पॉइंट It's natural. इट्स नेचुरल फैनल. तो मुझे रोस्ट करने के लिए बैठे हो क्या? Yes, I am the critic. You know, you are the content maker. And You are the I am criticizer. तुम भी the तो नेक्स्ट पॉइंट बोलोगे तो फिर I am the guy with the magnifying glass कि कहाँ ये गलती कर रहा है. Dear Mr. Blogger, what you said at 2 minutes and 30 seconds is Not right. absolutely Wrong. Absurd. Gaslighting. Okay, yeah. Please point से नहीं भटकना. So मेरा कहने का सीधा सीधा मतलब ये है. to have a base for your life first. Create a life for your own. Be able to live with yourself. मतलब तुम you should be able to live with your own self alone, and then only you will be able to be with someone. You know what I mean? मतलब if you can't live with your own self, then how can you expect somebody else to live with you? Right. I mean जब आप खुद ही खुश नहीं रहोगे तो फिर आप सामने वाले को कैसे खुश रख पाओगे? Right. या कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो तुम्हें खुश करेगा? ये इनडायरेक्टली मुझे क्यों सुना रहे हो? तुम भी No. सीख लो. तुम भी सीख लो इस वीडियो से. See, so guys, the point here is कि first point is done. अगर जब तक Yes. तुम्हें the conclusion is जब तक तुम्हें लगता नहीं है कि हाँ भाई अब ये बंदा बिल्कुल बेस्ट है मेरे लिए, रिलेशनशिप में जाने की कोई जरूरत नहीं है, अकेले तुम मरे नहीं जा रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं होगा तो तुम्हारी रोटी पानी तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम सब खराब हो जाएगा. ऐसा कुछ नहीं हो रहा. तुम्हारा मेंटल पीस बिल्कुल सही है. हालांकि मेंटल पीस कब खराब होगा? अगर तुम जल्दबाजी में किसी रिलेशनशिप में चले गए जस्ट बिकॉज तुम्हारे दोस्त रिलेशनशिप में है.
सो तुम और विदाउट सीइंग कि वो बंदा कैसा है, और एंड यू नो इफ दैट पर्सन इज एक्चुअली विलिंग टू बी विद यू, और वो या फिर सिर्फ एक दिखावा है, देयर माइट बी वेरियस रीजंस बिहाइंड इट। सो ये ध्यान रखना और आफत मत मचाना, कुछ नहीं भगा जा रहा, आराम से। सो सेकंड पॉइंट बोलने जा रहे हैं फेनिल चाको। So yeah, possessiveness. You know, when somebody is possessive, it's like controlling the other person. पजेसिव या ओवर पजेसिव? पजेसिव तो होना चाहिए, मतलब इफ आई एम नॉट पजेसिव फॉर यू तो फिर तो तुम कुछ भी करो, खाओ या मत खाओ, देन मेरे को तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो पजेसिव तो होना चाहिए, दैट्स नेचुरल। हाँ, you are right. Over possessive. यू मीन क्लिंगी? Over possessive. यू मीन क्लिंगी? Clingy. सो चेप नहीं होना चाहिए। चेप तो मैं हूँ वैसे, तुम बोलना चाह रहा है, बट ज़्यादा चेप नहीं होना चाहिए, मतलब You should not control the other person and control what he is doing, who he is talking to, what he should do right now, how he should behave. I mean, that's not how relationships grow. You need to give the other person some space so that he can be his own person. Right, I agree. And I would like to add on to what you have said. For example, if you are over possessive, okay, so what will happen? आपके दिमाग में खिचड़ी पक रही है कि वो किसी से बात कर रहा है, या वो फॉर एग्जाम्पल वो नॉर्मली अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहा है, या वो कर रही है, या वो ऑफिस गया है, ऑफिस से आने में लेट हो गया है, ऑफिस में कोई पार्टी है, या व्हाटएवर इट इज। जस्ट बिकॉज आपके दिमाग में खिचड़ी पक रही है कि वो बाहर किसी और के साथ है, या वो किसी और से बात कर रहा है, चाहे वो एक्चुअली में ऐसा ना हो, what will happen that your over possessiveness will ruin your mental peace. Then after some time you will obviously, जब आप अंदर से frustrated होगे, जब आप अंदर से खुश नहीं होगे, तो आप सामने वाले से अच्छे से बात ही नहीं करोगे, आप फिर उससे unnecessary questions करोगे, you will try to check his phone or whatever it is. Now उससे क्या होगा कि वो भी frustrate हो जाएगा, and when both two frustrated people are sitting together, then how can they fucking give a relationship advice? Then obviously they will end up fighting each other, right? So Fighting with each other. फाइटिंग। तुम मेरी इंग्लिश सही कर लो पहले यार। मेरे को इंग्लिश का एक कोर्स करा दो, एक काम करो, 1100 रुपये महीना दे दिया करो मुझे, मैं कोर्स कर लूँगा। सो आई टोटली अग्री विद फेनिल एट दिस पॉइंट। हम लोग एक दूसरे को फ्रीडम देते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग एक दूसरे को फ्रीडम नहीं देते, वी गिव दैट फ्रीडम विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी गिवन, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वी आर नॉट इनटू ईच अदर और हमने बिल्कुल ही खुला छोड़ दिया, वी डोंट केयर अबाउट द अदर पर्सन। केयरिंग डजंट मीन दैट कि आप सामने वाले का जीना हराम कर दो, केयरिंग डजंट मीन कि आप सामने वाले का आना जाना उससे हर मिनट क्वेश्चन करते रहो, तुम मुझे वीडियो कॉल करके दिखाओ तुम कहाँ पे हो, तुम किसके साथ हो। भाई ऐसे में तो मेरे जैसा बंदा हो, मैं तो मुँह पे थप्पड़ मार दूँ। मतलब यू नीड फ्रीडम, यू नीड पीस ऑफ माइंड कि आप शाम को सो रहे हो, रात को काम करके, तो आपके दिमाग में कोई अननेसेसरी टेंशन नहीं है और कोई फालतू का वो नहीं है कि यार बिकॉज दीज थिंग्स डजंट ऐड एनी वैल्यू यार, ये तो दिस इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ एनर्जी, एंड आप अंदर से वीक फील करने लगोगे, आप हैप्पी फील नहीं करोगे। आप हैप्पी फील नहीं करोगे तो आप अपनी फैमिली, आपकी फैमिली भी, आपकी मम्मी पापा भाई बहन और चीज़ें भी है ना, पार्टनर, सिर्फ पार्टनर तो सब कुछ नहीं होता, राइट? पार्टनर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, बट देयर आर अदर पीपल ऑल्सो, एंड बिकॉज ऑफ दिस यू विल फील सो फ्रस्ट्रेटेड कि तुम्हें लगेगा यार कुछ भी नहीं बचा, सब बकवास है, आपका काम में मन नहीं लगेगा, आपका किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, राइट? So we have cleared this second point. Hope you like our videos, बीच में बोल रहे हैं, and make sure you subscribe our channel and share it with your friends and family, and you can also suggest some good content which we can make. Okay, now one more point I like to add, bonus third point, White bulb. is that you should not let others dictate your relationship. You should not let others influence the equation of you and your partner. Be it your parents, be it your friends, family, relatives, neighbors, whoever. Elaborate. मेरे को तुमने एलैबोरेशन के लिए रखा हुआ है, वो बीएसटी के बिजनेस स्टडीज के आंसर्स होते थे ना, हेडिंग लिखते थे, अंदर का लिख लो खुद। मैंने हेडिंग दे दिया तो मैं 500 वर्ड्स निकालो। मैं तो 1000 भी दे दूंगा। So guys, the point here what Fennel wants to make is that, see, पहली चीज़, आपका कोई सगा नहीं है, ठीक है ना,
आप लोगों के साथ जाके अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हो, और ऐसा नहीं है कि हमने I mean, it's just helpful. Like if अगर तुम्हारे relationship में कुछ problems हैं and if you're sharing it with somebody, it can be helpful in some ways. No, I'll tell you why. अगर आपको प्रॉब्लम रिलेशनशिप काउंसलिंग होती है, वहाँ जाके शेयर कर लो, अगर आपको इतना ही शेयर करने का शौक है, बट क्योंकि बाहर No, with somebody you can trust. With somebody you have faith in. You have a great bonding with, like a person who knows you both and a person who wants you both to grow. ऐसे लोग हैं कहाँ आजकल दुनिया में? सो द पॉइंट इज, मैं आपको बताता हूँ जो मुझे लगता है, पहले मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, जो मैंने सीखा है। क्या दुनिया भर में जाके अपनी बातें शेयर कर लोगे? दुनिया भर में जाके मतलब मैंने से दुनिया भर, आई एम नॉट सेइंग कि कल जाके एनडीटीवी पे चले जाओ और बोलो कि हेलो मेरी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही हैं गाइस, नो, ऐसा कुछ नहीं है। आप जाके किसी से भी किसी भी फ्रेंड से बात करोगे ना, तो क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। वो आपका फ्रेंड है फॉर एग्जांपल, वो आपके लिए थोड़ा कंसर्न है। नाउ ऑब्वियसली जब आप अपनी कोई पार्टनर की बुराई लेके जा रहे हो, तो आप कोई अच्छे मूड में तो हो नहीं, आप उसकी एक बुराई, चार बुराई, दो, तीन, चार, पाँच बुराई करोगे। नाउ दैट फ्रेंड, इवन इफ उसके मन में कोई गलत इंटेंशन नहीं है, वो क्या चाहेगा कि मेरा दोस्त खुश रहे। आफ्टर लिसनिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, देन ही विल फील दैट यार ही इज नॉट फीलिंग गुड, ही इज फीलिंग suffocated in this relationship. In this He is not feeling heard or he is not हाँ. getting justified हाँ. being in this. हालांकि उसको पूरी सिचुएशन चाहे नहीं पता हो, बिकॉज ऐसा कोई इंसान नहीं है जो पूरी कहानी बताता हो। सो आपको जो चीज़ें दिखती हैं, आप जैसा फील करते हो वो फील नहीं कर पाएगा, एंड देन वो आपको एट द एंड मे बी ही माइट सजेस्ट कि यार यू शुड ब्रेकअप, और यू शुड मे बी ब्रेकअप तो बहुत दूर की बात है, सेल्फ रिस्पेक्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन अ रिलेशनशिप में। उसको आने दो, उससे बात करो, डिस्टेंस रख के देखो। ये छोटी छोटी चीज़ें क्या होती हैं, व्हेन यू स्टार्ट हियरिंग अदर पीपल ना, देन यू स्टार्ट फॉलोइंग देम एंड इम्प्लीमेंटिंग व्हाट दे आर सेइंग, इट ruins the whole relationship. Yeah. Open communication should be key between you and your partner. Agreeing to what you are saying, because यही सीखा है। ऐसा नहीं है कि एक बार इनिशियली पहले की मेरी लड़ाई हो जाती थी, so I used to have one friend. हमारी तो लड़ाइयाँ hobbies की तरह है, मतलब yeah, see, अभी there are two kind of लड़ाई, okay, I'll explain. Two kind of, one this where is one subject, sub point. sub point of a point where first अगर what is a good लड़ाई and what is a bad लड़ाई। Okay. जैसे अभी फॉर एग्जांपल तुमने वो चावल खाए, ठीक है, मैं आके तुमसे लड़ने लगा कि ये वाले चावल मत खाओ, अच्छे वाले चावल खाया करो तुम, ठीक है। दैट सॉर्ट ऑफ लड़ाई इज दैट यू वांट योर पार्टनर टू ग्रो, दैट इज अ लड़ाई। मतलब अब जैसे कल सुशी खाने गए थे, कल हम सुशी खाने गए उसके लिए अलग ब्लॉग बनाया है। अब 2500 रुपये एक छोटे से प्लेटर का, ठीक है। अभी मेरी तो लड़ाई हो गई भाई, मैंने तो सुना दिया, मैंने बोला पैसों की कदर नहीं है, पैसे ऐसे बर्बाद। हालांकि पैसे, अब अगर वो ऐसा कोई बंदा है जिससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 2500 दे या 25,000 दे, राइट। और बेसिकली वेजिटेरियन सुशी थी, उतनी खास नहीं यार थी। बिकॉज़ आई एम वेजिटेरियन, मुझे भी उतनी खास लगी आई एम नहीं, वेजिटेरियन, सो rarely, but it was okay, but not worth 2,000 rupees. 2500, कैन यू प्लीज स्पेसिफाई? Okay. सो इस काइंड So ऑफ, वो कलेश करके तुम्हें अच्छा लगा? सी अब मेरे को, आई एम लाइक दिस, व्हेन इफ आई एम नॉट लाइकिंग समथिंग, then I will come up and Of upfrontly course, yeah. say to you कि I don't like it. Maybe I am a little rude at that point of time, but what I'm trying to put up here is that sort of ladai is good. Yeah. That should happen in a relationship, because you want You your should partner have to, healthy disagreements. a healthy disagreement, and you want your partner to grow or to go on the right path, whatever, रास्ता। So आप वहाँ लेके जाना चाहते हो, that is, I don't think कोई problem है। दूसरी और तरह की फिर- लड़ाई कैसी होती है? दूसरी टाइप की लड़ाई में जहाँ पे मतलब आप एक दूसरे की इंसल्ट कर रहे हो, आप जो लोगों को फोन नीचा करके दिखाना। बता रहे हो ये तो ऐसा है, वैसा है, ये है, तूने किया है क्या, ये वो अनशन 100 तरीके की चीजें, सामने वाले को इतना बुरा फील करा रहे हो कि सामने वाला कोने में जाके रो रहा है, बोल रहा है यार मैं कहाँ फंस गया। दैट सॉर्ट ऑफ लड़ाई इज नॉट गुड, दैट सॉर्ट ऑफ लड़ाई इज रियली शिटी Yeah. फॉर बोथ ऑफ द people, even if you are concerned, For their mental health also. हाँ, even if you are concerned for the other person, but just because आपको गुस्सा आ रहा है, सामने वाले की बेइज्जती नहीं कर सकते हो। So इसी पॉइंट से रिलेटेड हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। Especially किसी और के सामने। किसी और के सामने, यस। जैसे कि मैंने एक बार किया था,
फेनिल ने लुक्स सैलून का कुछ तो 15,000 का सब्सक्रिप्शन ले लिया था और मेरे को गुस्सा आ गया था क्योंकि मैं तो 150 रुपये में बाल कटा लेता हूँ, 15,000 की ज़रूरत नहीं है। सो फिर मैंने एक बार जाके किसी को बता दिया था, तब तुम्हें बहुत बुरा लगा था। यू रिमेंबर इनिशियली, अ वेरी इनिशियल फेज। So that from there I learned कि no, these things are not to be shared and it's okay। ऐसा कुछ 15,000 ही तो है, मतलब लेकिन उससे फायदा भी हुआ। लाइक हमारी मम्मी ने हमने कैरेटीन कराया, कैरेटीन ट्रीटमेंट करवा दी, हाँ। जिनको बहुत अच्छा लगा। सो उससे भी थोड़ा बहुत कवर अप करने की कोशिश कर रहा, तो उससे थोड़ा फायदा भी है। बट या मुझे उस टाइम बहुत बुरा लगा जिस तरीके से तुमने बोला था। दूसरे जाको नहीं, जिस तरीके से, तो ऐसे मैंने कोई बुरी तरीके से नहीं बोला था, ठीक है, इट्स ओके। So ये from there I learned कि no, मतलब you don't need to, if you have disagreements, तुम आपस में बात करो ना यार, लड़ो आपस में, खूब एक दूसरे को समझाओ, राइट। सो इससे हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं, इसी पॉइंट से रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक रिलेशनशिप के अंदर, आपको जो आपके रिलेशनशिप को हमेशा इतनी खुशनुमा, इतनी अच्छी फूलों से महकती हुई और सुंदर बनाएगा, ये वाला प्रोडक्ट लीजिए, वो है रिस्पेक्ट, इज्जत जिसे हम बोलते हैं। सो इज्जत मेरे घर में कोई इज्जत नहीं है। वो मैं इसको ऐसे मजाक में बोलता रहता हूँ, प्लीज़ तुम उसे ना ऐसे पब्लिकली मत बताओ। तो ठीक है, हम रिलेशनशिप एडवाइस दे रहे हैं, तो ये भी तो नेचुरल है कि हमारे रिलेशनशिप में भी कुछ अनबन हुई होगी, कुछ तू मैं हुई होगी। मैं तो कभी करता नहीं, आदत ही नहीं है मेरी कभी। सो रिस्पेक्ट, इज्जत एक ऐसी चीज़ है जो तुम डिमांड नहीं कर सकते, कि तुम खरीद नहीं सकते, तुम फोर्स नहीं कर सकते कि मुझे इज्जत दो, मुझे इज्जत दो। इज्जत हमेशा अर्न की जाती है। आई मीन थ्रू योर एक्शंस, थ्रू योर वर्ड्स, through your behavior. What actions a person should do in a relationship to earn respect? This would be the question I think people would like to ask. How to earn respect? In a relationship, we're talking about relationship. For example, do you respect me? Of course. For what? For your maturity, for your how you're managing the house, for how you take up the responsibilities, how you're managing your work, life. Vlogging, parents, मतलब your parents, my parents, every सारा चीज़ ऐसे तुम क्या बोलते हैं उसे, जागरूक कर रहे हो, which is very much respectable. Why do I respect you? Because you're very sincere. Okay. You have a very good presentation skills. Thank you. You bring happiness to this house. Okay. You bring calmness and peaceful mind to this house. Okay. You take, except when we talk about money, उसके अलावा you take all the decisions very correctly. Okay. पैसा तो तुम पानी की तरह ऐसे बहा देते हो। इतना ऐसा ही नहीं है। So I respect you for all the things which you have, and I because very important thing, whenever I go with you, I feel proud that I am with a person who is sensible, who is mature, who knows how to talk to people. एंड सबसे बड़ी बात ये है, जो कि मैं भी कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, और मैंने बहुत मतलब जितनी भी है इस उम्र में दुनिया देखी है, मैंने लोगों को देखा है कि उनके डबल फेस होते हैं। सो यू डू नॉट हैव दैट डबल फेस। तुम जितने सिंसियर वीडियो में हो, जितने सिंसियर फ्रेंड्स के सामने हो, उतनी सिंसियर तुम अकेले में भी और मेरे साथ भी। इवन विद जॉय यू आर दैट मच सिंसियर, सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी मच रिस्पेक्टेबल। 500 रुपये दे, तारीफ के 500 रुपये दो। सो गाइस, बट इतनी हमने जो एक दूसरे की तारीफ करी है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी लड़ाई नहीं होती है। हाँ। इसका मतलब ये नहीं है कि वी डू नॉट हैव डिसएग्रीमेंट। ऐसा ये नहीं कि देयर आर, आई मीन एवरीवन हैज रूम टू ग्रो, एवरीवन हैज बोथ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। सो जहाँ फूल होगा वहाँ कांटा तो होगा ही होगा। सो हाँ जाओ, क्या हो गया? कह रहा है मेरी रिस्पेक्ट के बारे में तो बता दो, नीचे घुमा रहे हो। So, how to earn respect? What you're saying is through your actions, basically, how you and through your behavior, and how you're communicating, and how you're and how you
treat other person basically. See, you do not have to say every time कि for example मैं अब इसको फैन को ये नहीं बोलूँगा कि पहले तो मैं 2-4 मिनट पहले इसको उल्टा सीधा सुना दूँ और गंदी तरीके से, उसके बाद मैं बोलूँ मैं तो तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। सामने वाला पागल नहीं है, उसको सब समझ में आता है। फॉर एग्जाम्पल हाउ यू कैन गिव रिस्पेक्ट टू द अदर पर्सन इज कि बाय डूइंग स्मॉल थिंग्स, और यू डोंट हैव टू डू इट, दिस इज समथिंग व्हिच कम्स फ्रॉम विद इन, राइट। आपने देखा सामने वाले बंदा फॉर एग्जाम्पल ऐसे आज ऑफिस से आया, थक रहा है, ऐसे कपड़ों में ही सो गया, आप उसको टी शर्ट और हाफ पैंट ला कर दे दो, बोलो यहीं पे आप चेंज कर लो, राइट, दिस इज अ रिस्पेक्ट। या सामने वाला कहीं कोई आपके घर से आया है या आप कहीं गए हो, पेरेंट्स से मिलने गए हो, सो आपके पर्सनल ग्लिचेस हैं, कुछ भी है कुछ, तो ये नहीं कि आप उसकी मम्मी के सामने लगे पड़े हो बुराई करने में, या वो आपकी मम्मी के सामने लगा पड़ा है बुराई करने में। यार हम लोग मैच्योर हैं, स्ट्रेट कपल होते हैं, अगर आपके पास एक वाइफ होती या हस्बैंड होता लड़की के लिए, ये तो वैसे हर घर की कहानी है। हाँ, सो आपको अपने मैटर खुद ही सुलझाने हैं ना यार। यू कैन नॉट डिसरिस्पेक्ट द अदर पर्सन, यू हैव टू वैल्यू हिम, बिकॉज जब तक पता है एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब तक सामने वाला होता है ना, अगर उसकी वैल्यू नहीं करी ना, तो उसके बाद जो वो नहीं रहेगा, उसके बाद उसकी वैल्यू करने का कोई फ़ायदा नहीं। एंड लोगों की सबसे बड़ी खामी यही है कि हर किसी को उसी के साथ प्रॉब्लम है जिसके साथ वो है, और दूसरों से नहीं। ऑब्वियसली तुम्हें उसी के साथ प्रॉब्लम होगी ना यार, ऑब्वियसली जहाँ दो बर्तन होंगे वहाँ खटकेंगे ही, एंड तुम ऑब्वियसली उस बंदे को ज़्यादा कंप्लेन करोगे ना जिसको तुम ज़्यादा प्यार करते हो। अभी तुम सारा दिन कंप्लेंट्स करते रहते हो। अच्छा, मेरे बारे में कंप्लेंट्स आते रहते हैं। So guys, I hope we could clarify the fourth point as well. Yes. The last and the most important point of our relationship advice वाला छोटा सा जो हमने वीडियो बनाया है, which I think is the base, not the base, but is a very important one of the pillars of a relationship, and that too I am talking from a very practical point of view. So see, you guys know, each one of us know that even if Section 377 decriminalized हो गया था, we still cannot claim each other to be as legal partners, right? And when we say legal partners, obviously whatever the finances which we are managing, whatever the things which we are buying, whatever we have or whatever we plan to buy or whatever it is, or we are taking loans and everything, और मेरे फॉर एग्जाम्पल दिनचर्या के खर्चे, हमें कहीं घूमने जाना है, देखो एक चीज़ बहुत क्लियरली है, अगर आपने सच में सोच लिया कि आपको सामने वाले के साथ रिलेशनशिप में रहना है और आप सामने वाले के साथ ही रहना चाहते हो, उसको आपने अपना पार्टनर माना है और आप उसके साथ ऐसे ही रहना चाहते हो जैसे आप अपनी वाइफ के साथ रहते हैं, अगर आप एक स्ट्रेट बंदे होते हैं। सो ऐसा जो लोग बोलते हैं कि रिलेशनशिप एक तरफ है और पैसा एक तरफ होता है, पैसों का हिसाब रखना चाहिए, आप रिलेशनशिप में हो ही नहीं, आप सामने वाले को प्यार ही नहीं करते, आप प्यार पैसों को करते हो। गाइस, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आज ही जाके आपका कोई भी बॉयफ्रेंड है जाके उसके ऊपर 10 लाख रुपए खर्च दो, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है। हम लोग भी साथ में रहते हैं, वी बोथ अर्न, बट कभी टच वुड भगवान की कृपा से ऐसा नहीं हुआ कि हमें हिसाब रखना पड़ा हो और हमें ये गिनवाना पड़ा हो कि मैंने तो ये खरीदा था, तुमने क्या खरीदा, तुमने तो ये खरीदा था, मैंने क्या खरीदा, वहाँ का खर्चा मैंने किया, वहाँ का खर्चा मैंने किया, कभी भी नहीं होता। आज मेरे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे अकाउंट, मतलब इट इज वन। Finances, talking about money and finances and how you're going to manage your expenses, your income, this conversation is, I think, by far one of the most important ones, because अगर ये कॉन्वर्सेशन ही नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में, तो फिर तो कोई बुनियाद ही नहीं है रिलेशनशिप में। मतलब तुम एक दूसरे के साथ पूरी ज़िंदगी बिताने जा रहे हो, बट एंड यू डोंट नो हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज योर day-to-day expenses and how you're going to manage your savings and income. If you haven't had that conversation, it's high time you have it. If you are in a relationship. Yes, मैं एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ यहाँ पे। So instead of एक दूसरे को गिनाने की कि तुमने ये खर्चा किया, मैंने ये खर्चा किया, why don't you guys sit together and chart out and future में हमें कितनी सेविंग्स करनी है। ऑब्वियसली जब हमें ये पता है कि अभी हमारी गवर्नमेंट ने इसे लीगलाइज नहीं किया है, वी कैन नॉट क्लेम कि तुम्हारा प्रॉपर्टी मेरा हो या मेरा प्रॉपर्टी तुम्हारा हो, सो वी हैव टू प्लान इट अकॉर्डिंगली, वी हैव टू स्ट्रेटेजाइज इट अकॉर्डिंगली, दैट दोनों
कि दोनों का प्यार साथ में है, दोनों एक साथ हैं, दोनों की ज़िंदगी साथ चल रही है, बट हमें पता है प्रैक्टिकलिटी क्या है, हमें पता है कि कितना भी कुछ हो लीगल टर्म्स में अभी वो मान्यता प्राप्त नहीं है। सो हमें अपने पार्टनर को और हम मेरे पार्टनर को हमें साथ में चलना होगा और कैसे फ्यूचर सिक्योर करना है, कैसे हम अपने फ्यूचर को सिक्योर करें, कैसे दोनों ग्रो करें, ठीक है। फाइनेंशियली भी बहुत ज़रूरी है, मेंटली, फिजिकली, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, बट फाइनेंशियल ग्रोथ इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पार्टनर को फील हो कि यार आई एम फीलिंग डिच्ड, आई एम फीलिंग यूज्ड, दिस शुड नॉट बी द केस। और अगर आपको ये लगता है कि सामने वाले को पता नहीं चलता, सबको सब पता चल जाता है, सबको सब फील होता है, एंड मतलब इफ़ यू आर लाइक दिस कि मैं तो अपना पैसा नहीं खर्चूंगा और सामने वाले को खर्चने दूंगा, वही खर्चा करेगा, सॉरी, you do not love him, you are befooling yourself, you are befooling that other person, क्योंकि after a point उस सामने वाले को समझ में आएगा, and then you will have fight for this also. So make sure आप अपने finances को properly strategize करो। आपको कितना पैसा, आप for example he is earning 100 rupees, I am earning 100 rupees, so उसमें से 100 में से 50 हमें यहाँ पे सेव करना है, 50 मुझे सेव करना है। Now we have 50-50. Now we will not question किसने कितना पैसा खर्च किया, because we have saved our amount, we have saved from whatever we earn, we have saved, and obviously इसमें कोई आपको क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है कि वो पैसा कहाँ है, क्यों है। अरे भाई, एट द एंड ऑफ द डे, मैं पहले भी बोल रहा था, रिलेशनशिप में हैं, बट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस भी नाम की भी कोई चीज़ होती है, अपनी पर्सनल सिक्योरिटी। हमारे में हम में वो नहीं है ना कि हम जाके हॉस्पिटल में मेरा पार्टनर एडमिट है तो आई विल बी एबल टू साइन इट, राइट। हालांकि आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट कॉर्पोरेट्स नाउ फॉर प्रोवाइडिंग दैट मेडिकल इंश्योरेंस। सो मेरी कंपनी ने जो भी मेडिकल इंश्योरेंस मेरे को दे रखा है उसमें फैनल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। So I have taken him as a part of it, and I really appreciate the organizations which are working for it. So big thank you. But there is a lot of scope of improvement for LGBTQIA+ couples. And सबसे बड़ी बात ये है कि आज मैं इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ा था, कल पढ़ रहा था, so उसमें I was also telling you that Deutsche Bank report कि DB Pride, and I used to work earlier in that company. So उन्होंने कितना कुछ किया है, इनिशिएटिव्स लिए हैं फॉर LGBTQIA+ कम्युनिटी, द एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग, एंड सो दैट दे कैन फील इंक्लूसिव, दे कैन फील सेफ, दे कैन फील हैप्पी कमिंग टू ऑफिस। सो बाय दीज वर्ड्स आई होप कि हमने थोड़ा सा एनलाइटन करने की कोशिश करी है, और हम लोग ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हैं कि वी आर द परफेक्ट या हमसे आके ज्ञान ले लो, हम वो क्या बोलते हैं, लव गुरु है। नहीं, अभी हो सकता है ये वीडियो एंड होने के बाद हमारा कलेश हो जाए, नॉट अ बिग डील, बट we are also growing and we are also maturing, we are also learning through mistakes, experiences, कलेश, yes, so which is my hobby. सो पॉइंट ये नहीं है कि आप लड़ते हो, और जितना हमने यहाँ लड़ाई बताई है, इतना भी नहीं लड़ते हम, महीने में एक बार कभी या 2 बार लड़ाई हो जाती है, हल्की फुल्की लड़ाइयों के को लड़ाई नहीं काउंट करते। सो बट द पॉइंट इज कि आपकी इंटेंशन अगर सामने वाले के साथ रहने की है ना, सो फिर यू विल बी एबल टू सॉर्ट इट आउट। अगर वो नहीं है तो आपकी कोई लड़ाई ना होना, तब भी आप नहीं रहोगे। सो यू हैव टू डिसाइड, अगर आपको नहीं रहना तो सामने वाले का दिमाग खराब करके मत निकलो, उससे साफ बात करके म्यूचुअली वो कर लो। जैसे वो शिट्स क्रीक में उसकी बहन म्यूचुअल ब्रेकअप करके आती है वो डॉक्टर के साथ ना, डॉक्टर को वेट होता है ना, वैसे आप ब्रेकअप करके चले जाओ, ठीक है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरी बात सुन के जाके पहले ब्रेकअप ही कर लो। सो गाइज, होप यू लाइक आवर वीडियोस। इफ यू लाइक आवर वीडियोस, like, share and subscribe, share it with your family and friends, and do comment। मतलब हमने जो बकवास करी अभी तक, आपको क्या समझ में आया, क्या आपको अगर, and what's your opinion on it? yeah, what's your opinion on it, we like to hear। Yes. Goodbye, take care, lots of love from Priyank and Fenel,